हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पर्म। अभी तक हमने बात किया था ग्राफियन फॉलिकल्स की बात किया था, कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात किया था। अब यहाँ बात गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात हुआ था। गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है, दो प्रोसेस में कंप्लीट होता है। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और एक ooजेनेसिस होता है। आज हम बात करेंगे स्पर्म। तो स्पर्म के स्ट्रक्चर अक्सर पेपर में आ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या फिर कहेगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हमें इसके बारे में डिटेल्स के बारे में पढ़ना है। तो स्पर्म होता कैसा है? मेल गैमेट्स होता है। कैसा होता है? ये मेल गैमेट्स होता है, जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बाय द हेल्प ऑफ टेस्टिस। कौन प्रोड्यूस करता है? टेस्टिस के द्वारा ऐसा प्रोडक्शन होता है। दूसरा पॉइंट होता है ये कैसा होता है भैया? मूवमेंट भी कर सकता है। डेट मीन्स हैव फ्लेजेला। इसका मतलब ये होता है इसके पास क्या होता है? फ्लेजेला होता है। तो ये क्या कर सकता है? मूवमेंट भी कर सकता है। ये हमको याद रखना है। और क्या स्पर्म टेस्टिस की बात की जाए तो स्पर्म टेस्टिस में क्या होता है? काफी समय तक जीवित रहता है। अबाउट कितने? काफी समय तक जीवित रहता है। काफी लंबे समय तक ये क्या रहता है? लगातार जीवित रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि फीमेल जेनिटल जो ट्रैक्ट होता है उसमें स्पर्म काफी समय तक जीवित रहता है। ये याद रखना है, ठीक है। जब एक बार इसका एजुकेशन हो जाता है, एजुकेशन का मतलब हो गया डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू वेजिना। क्या होता है? वेजिना में जब स्पर्म डिपॉजिट हो जाता है तो उसके बाद ये केवल 24 से 48 आवर तक ही क्या कर सकता है? रह सकता है। उसके बाद क्या हो जाएगा? डेथ हो जाएगा। इसका डीजनरेशन शुरू हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है कि एक बार जो एजुकेशन होता है, वन टाइम्स एजुकेशन में अबाउट कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 से 300 जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज होते हैं। कितने स्पर्म रिलीज होते हैं? 200 से 300 स्पर्म जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। अब इसके अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी अगर लेंथ की बात की जाए तो इसका लेंथ अबाउट कितना होता है? 60 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? अबाउट 60 मिलीमीटर होता है। ये याद रखना है। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक और टेल होता है। क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है, टेल होता है और नेक होता है। तो हेड, नेक और टेल होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम अगर हेड की बात करते हैं तो हेड कैसा होता है? तो हेड क्या होता है? स्पर्म का पोस्टीरियर पार्ट होता है। कैसा पार्ट होता है ये हेड का कैसा होता है? पोस्टीरियर पार्ट होता है। याद रखना कैसा होता है? पोस्टीरियर पार्ट होता है। दूसरा पॉइंट रहता है कि इसके पास एक न्यूक्लियस पाया जाता है। उस न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? प्रोन्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? प्रोन्यूक्लियस। ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है। और दूसरा इसके पास क्या होता है? इसके एक सिर पर, इसके हेड टिप पर क्या होता है? एक एक्रोसोम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये एक्रोसोम किससे डेवलप होता है? ये एक्रोसोम जो होता है गोल्गी बॉडी से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। किससे डेवलपमेंट होता है? गोल्गी बॉडी से डेवलपमेंट होता है। इसके पास न्यूक्लियस दो। अब ये भी रहता है कि ये न्यूक्लियस कंटेंट के बेसिस पर, न्यूक्लियस कंटेंट के बेसिस पर इसका न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होता है? प्रो न्यूक्लियस होता है। और दूसरा रहता है इसका न्यूक्लियस किस शेप का होता है? ओवॉइड। किस शेप का होता है? ओवॉइड स्ट्रक्चर होता है। दूसरा तो मतलब ओवल के शेप का होगा। कैसा होता है इसका स्पर्म? ओवल के शेप का होता है। और ये स्पर्म दो तरह के होते हैं, एक वाई स्पर्म होता है और एक्स स्पर्म होता है। वाई स्पर्म होता है और एक्स स्पर्म होता है। वाई किसके लिए पॉसिबल होता है? फॉर मेल के लिए। और जो एक्स स्पर्म होता है किसके लिए पॉसिबल होता है? फीमेल के लिए। जब फीमेल के क्यों? क्योंकि यहाँ पर फीमेल के पास केवल एक ही होता है। क्या होता है? एक्स स्पर्म होता है, जिसका ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस ओवा के साथ अगर एक्स जोड़ता है तो क्या बनेगा? फीमेल का फॉर्मेशन होता है। अगर वाई जोड़ता है तो क्या बनता है? मेल का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म का जो टिप होता है वहां पर एक क्या पाया जाता है? एक्रोसोम पाया जाता है। ये एक्रोसोम किससे डेवलप होता है? गोल्गी बॉडी से डेवलप होता है। किससे डेवलप होता है? याद रखना है किससे डेवलप होता है? गोल्गी बॉडी से डेवलप होता है। याद रखना है किससे? गोल्गी बॉडी से। गोल्गी बॉडी से। ये क्या है? ये गोल्गी बॉडी जैसी से क्या होता है? डेवलप होता है। अब ये रहता है एक और, ये काम करता है। काम क्या करता है? ये एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम्स क्या करता है? फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि स्पर्म खुद ओवा में इंटर नहीं कर सकता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसको एक एंजाइम्स रिलीज करना पड़ता है। उस एंजाइम्स का काम क्या है? लाइसिन। क्या बोल सकते हैं? लाइसिन बोला जा सकता है। उस एंजाइम्स को क्या बोलते हैं? लाइसिन बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाएगा? लाइसिन बोल दिया जाएगा। ये आगे बात करते हैं ये करता क्या? ये स्पर्म जो ओवा होता है, ओवा की वॉल को क्या करता है? डिसॉल्व कर देता है। क्या करता है? ये ओवा की वॉल को क्या करेगा? डिसॉल्व करने में हेल्प करता है। याद रखना है। अब इसके नेक की बात करते हैं तो इसका नेक कैसा होता है? नेक इसका हेड के जस्ट नीचे जो होता है वो नेक कहलाता है। छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। इसके पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं। कितने सेंट्रियोल्स होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होते हैं। और दो सेंट्रियोल्स जो होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक प्रॉक्सिमल होता है। एंटीरियर जो सेंट्रियोल्स होता है, एंटीरियर जो सेंट्रियोल्स होता है वो क्या करता है? एंटीरियर सेंट्रियोल्स जो होता है उसको प्रॉक्सिमल
एंटीरियर सेंट्रियोल जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स बोला जाता है। प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल्स होता है ये क्या करता है, जाइगोटिक क्लेविस में हेल्प करेगा। किसमें हेल्प करता है, जाइगोटिक क्लेविस में हेल्प करेगा। जाइगोटिक क्लेविस में क्या करता है, ये हेल्प करता है। उसके बाद एक और सेंट्रियोल्स होता है जिसको पोस्टीरियर बोला जाता है। पोस्टीरियर जो सेंट्रियोल्स होता है उसको डिस्टल सेंट्रियोल्स बोल देते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल्स क्या करता है, ये गिव राइज एक्सियल फिलामेंट, मतलब स्पर्म का जो फिलामेंट होता है जिसको टेल बोलते हैं उसको क्या करता है, ये राइज कराने में हेल्प करता है, प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है, जिसके जरिए क्या कर सकता है, ये मूवमेंट कर सकता है। ये याद रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, हम क्या बात करेंगे, स्पर्म के स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा इस क्या है, ये एक्रोसोम है। ये क्या है, ये एक्रोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एक्रोसोम कहलाता है। याद रखना है क्या कहलाएगा, एक्रोसोम कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक्रोसोम कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बात करते हैं, ये जो हमारा है ये क्या कहलाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसको प्रोन्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोन्यूक्लियस बोला जाता है। उसके नीचे की बात करते हैं, दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एक तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स होता है और एक डिस्टल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स क्या करता है, जस्ट नेक पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, जस्ट नेक पर पाया जाता है। उसके नीचे एक जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टल सेंट्रियोल्स। और अगर नीचे एंटर करते हैं तो उसके बाद हमें क्या था, मिडिल पीस आता है। तो मिडिल पीस कैसा होता है इसके बारे में हम समझेंगे। मिडिल पीस कैसा होता है इसके बारे में हम मिडिल पीस कैसा होता है इसके बारे में समझते। तो मिडिल पीस होता है लॉन्ग होता है, थिक पोर्शन होता है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है और थिक पोर्शन होता है। याद रखना है, लॉन्ग और थिक पोर्शन होता है। तो ये लॉन्ग और थिक पोर्शन जो होता है ये करता क्या है, ये एक्सियल फिलामेंट को टेल फॉर्म में प्रोवाइड कराएगा। क्या करेगा, ये टेल तक पहुंचाने में हेल्प करता है, उसको कन्वर्ट करता है किसमें, टेल में, जिसके जरिए क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। इस फिलामेंट में क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रियास पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रियास क्या होते हैं, एक कॉइल्ड सेट में कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब ये रहता है, करता क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस कराता है। जब स्पर्म मूवमेंट करता है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको एनर्जी मूवमेंट करने के, उसको एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी उसको मिलेगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलती है, इस वजह से इसके मिडिल पोर्शन में क्या जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल अरेंजमेंट होता है, जिसके जरिए क्या करते हैं, ये एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। इस पार्ट को बोलते हैं क्या, नेबन कर्ण बोला जाता है। किस क्या बोला जाएगा, इस पार्ट को नेबन कर्ण बोला जाता है। ये करता क्या है, स्पर्म के मूवमेंट के लिए, स्पर्म के मूवमेंट करने, स्पर्म के मूवमेंट के लिए क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि मिडिल पीस जो होता है वहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल्स या एनेलस। अभी हमने पढ़ा था रिंग क्या बोलते हैं, एनेलस बोला जाता है। अब ये दो तरह के थे, पढ़े थे कितने, दो तरह के थे, एक तो प्रॉक्सिमल था और एक डिस्टल था। ये अब बात करते हैं टेल, जिसको फ्लेजेला बोला जाता है। तो फ्लेजेला जो होता है कैसा होता है, फ्लेजेला जो होता है स्पर्म का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये कैसा होता है, ये स्पर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। कैसा होता है, स्पर्म का लोकोमोटरी ऑर्गन्स होता है। अब ये स्पर्म का जो लोकोमोटरी ऑर्गन्स जो होता है ये कैसा होता है, अब ये अब टेल की बात करते हैं। इसका टेल कैसा होता है, इसका टेल जो होता है ये स्पर्म का पोस्टीरियर पार्ट होता है। ये क्या करने में हेल्प करता है, ये लोकोमोटरी, ये स्पर्म को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट रहता है, इसके पास क्या होता है, बंच ऑफ एक्सियल फिलामेंट। यहाँ पर बंचेस लाइक मतलब गुच्छे के आकार के फिलामेंट स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि टेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि मूवमेंट में हेल्प करता है। दूसरा रहता है कि यहाँ पर स्पर्म करता क्या है, हमें बहुत अच्छे से पता चल गया, क्या करेगा, मूवमेंट करने में हेल्प करेगा, लोकोमोशन में हेल्प करता है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि यहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस का सिग्निफिकेंस बताइए, इसका महत्व क्या, क्या इसका कोई फायदा वायदा है कि बस ऐसा ही ये है। तो ये क्या करता है, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के जरिए क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और ये एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन आ जाता है एक स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लोग कह देते हैं 1 2 4 का फॉर्मेशन होगा। कितने का फॉर्मेशन होता है, 4 का फॉर्मेशन होता है। ये हमको याद रखना है, क्या करना है, हमको याद रखना है, ये बहुत जरूरी है। ये पेपर में अक्सर इसके स्ट्रक्चर्स पूछ लेता है, भैया स्ट्रक्चर ड्रा करिए, या फिर आ जाता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हमें पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ हमें आना चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, आज का जो वीडियो है ये स्पर्म पर बेस्ड था कि स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म के पार्ट क्या होते हैं, कौन सा पार्ट क्या करता है, एक्रोसोम क्या होता है, नेक क्या होता है,
ठीक है। उसके बाद टेल कैसा होता है ये, और मिडिल पोर्शन कैसा होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो सिग्निफिकेंस है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें एक्सप्लेनेशन रहेगा कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या होता है स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे।